बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको अपने मम्मी पापा को प्राउड करना है अच्छा स्कोर करके, लेकिन उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है या फिर वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे आप 10% हो, 20, 30, 0, 40, 50, चाहे आप 90% लेवल पे हो बच्चों प्रेपरेशन के, लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ बच्चों, आप लोगों की लास्ट 25-30 डेज की स्ट्रैटेजी, कौन से चैप्टर्स पढ़ के जाने चाहिए, कौन से छोड़ के जाने चाहिए, कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स कौन से, डेरिवेशंस, डायग्राम्स, आपको डे कैसे डिवाइड करना है, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को आज की वीडियो में पता लगने वाली है बच्चों। तो जिस बच्चे को अपने मम्मी पापा को प्राउड करना है, 90%, 95% उनका सपना साकार करना है, उनके चेहरे पे खुशी देखनी है, वही बच्चा ये वीडियो देखेगा। जिस बच्चे को अपने मम्मी पापा को नहीं खुश करना है, नहीं बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, वो अभी के अभी छोड़ के जा सकता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए ट्रूली पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बेस्ड होने वाली है बच्चों। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मुझे हर एक बच्चा जो सीरियस है, जो सच में चाहता है कि अच्छा स्कोर करूं, अपनी फैमिली को खुश करो, अपनी दीदी मेरे को खुश करो, मेरे एफर्ट्स भी तो है ना बच्चों आपके साथ। अगर आप चाहते हो कि आप लोग हम सबको खुश करो, वो सीरियस बच्चा कमेंट सेक्शन में डालेगा आई कैन डू इट। हर एक बच्चा मेरे को पता है सीरियस है, और मेरे को एक आज कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ होना चाहिए आई कैन डू इट। वो मोटिवेशन हमारा पीक लेवल पे रहना चाहिए। हर एक बच्चा डालेगा आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, कमेंट सेक्शन भर दो बच्चों। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक चीज से, ठीक है। बचे हैं 25 दिन, ठीक है। क्या 25 दिनों में पढ़ाई करना इम्पॉसिबल है? क्या 90% लाना इम्पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो हर एक बच्चा अपने मन में से सबसे पहले ये डाउट निकालेगा कि अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो टाइम खत्म है। अभी भी एक एक दिन, एक एक मिनट आप लोगों के लिए कीमती है। अभी से भी शुरू करोगे तो ये मेरा वादा है आप लोगों से कि आप लोग अच्छा स्कोर करोगे और बहुत अच्छा स्कोर करोगे, लेकिन आपकी साइड से चाहिए होगा डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को अपना रूटीन ठीक करना है, ठीक है। अब दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कि रात को ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, रात को जग के उनसे अच्छे से पढ़ाई होती है। एक होते हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहते हैं। आप डिसाइड कर लो आप कौन से हो। सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट मैं अगर देना चाहती हूँ, अगर आप अभी भी कन्फ्यूज हो या फिर आपको अपनी साइकिल चेंज करनी है, तो अर्ली राइजर्स यानी कि जो सुबह उठ के पढ़ते हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि सुबह उठ के पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये मेरी तरफ से टिप है। अगर आप लोगों को नया कुछ सेट करना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी बॉडी साइकिल फिक्स्ड है तो आप उसके हिसाब से अपना चूज़ कर लो। अगर आप रात को पढ़ना चूज़ करते हो तो रात को अच्छे से जगो बच्चों फिर, और सुबह उठने की कोशिश करते हो। अगर आप लोग सुबह पढ़ना चाहते हो तो सुबह 4 बजे उठो, बाय हुक और बाय क्रुक 4 बजे बैठ जाओ पढ़ने। तो सबसे पहले हर एक बच्चा अपना टाइम डिसाइड करेगा कि उसको रात को जग के पढ़ना है या सुबह उठ के पढ़ना है। वो चीज़ क्लियर होगी तो आप लोग अपने पूरे दिन को डिवाइड कर सकते हो। हमारे को मिनिमम 8 घंटा पढ़ना है बच्चों, और मैक्सिमम हमारे को 10 से 12 घंटे पढ़ना है। उस हिसाब से हम लोग अपने डे को डिवाइड करेंगे। अब आते हैं दूसरी चीज़ कि पढ़ाई कैसे करनी है। तो मैं आप लोगों को पूरी चीज़ बताऊंगी बच्चों। उससे पहले मैंने आप लोगों के लिए लाया है 21 डेज चैलेंज, ठीक है। 21 डेज चैलेंज इस यूट्यूब चैनल पे एवरीडे आएगा एज यूट्यूब शॉर्ट्स, जहाँ पे आपको हर एक दिन पे चैलेंज मिलेगा कि उस दिन पे आपको ये सारे चैप्टर्स, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। शॉर्ट्स की तरह आएगा तो आपका 30 सेकेंड के अंदर आपको समझ में आ जाएंगे टॉपिक्स, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, टारगेट भी मिल जाएगा। वो टारगेट होते ही आप लोग मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओगे शॉर्ट के कि दीदी टारगेट डे 1 कंप्लीटेड। तो ये 21 डेज चैलेंज तभी होगा बच्चों जब आप लोग इस चीज़ को सीरियसली लोगे। और अगर आप लोगों को 21 डेज चैलेंज चाहिए कि कल से शॉर्ट्स आए, तो कमेंट सेक्शन में बड़ा सा येस लिखेंगे सारे के सारे बच्चे, अगर आप लोगों को 21 डेज चैलेंज चाहिए। तो ये चैलेंज मैं मेरे लिए स्टार्ट नहीं कर रही हूँ बच्चों, ये चैलेंज आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों का एक रूटीन बन सके, रोज़ आपको समझ में आ सके कि क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जिससे कि हमारी पढ़ाई जो है अच्छे से हो सके। तो सबसे पहला आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट, आप लोगों के लिए सरप्राइज ये था 21 डेज चैलेंज का। और सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो शॉर्ट आपके पास नहीं आ पाएगा किसी भी हालत में, चैलेंज नहीं कर पाओगे। तो जिस बच्चे ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है बच्चों, मेरे लिए मत सब्सक्राइब करो, अपने लिए सब्सक्राइब करो, जिससे कि वो डेली चैलेंज का जो यूट्यूब शॉर्ट है वो आपके पास आ सके बच्चों। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और डेली चैलेंज के लिए रेडी हो जाओ। तीसरी चीज़ है, आप लोगों के सारे चैप्टर्स को डिवाइड करो बच्चों, ठीक है।
अब अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं स्टार्ट करी है तो आप लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, है ना, कि हमारे को प्रायोरिटी वाइज चलना पड़ेगा। अगर कोई डिफिकल्ट चैप्टर है तो उसको ज़्यादा दिन देंगे, कोई ईजी चैप्टर है तो उसको कम दिन देंगे, इस तरीके से। तो हम लोग कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सपोज एक फिजिक्स सब्जेक्ट उठाए, उसको डिवाइड करेंगे। सबसे ज़्यादा हाई वेटेज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि रोटेशन, आपका फ्लूइड्स, ऑसिलेशंस, ईएमआई, ये सारे चैप्टर्स आपने एक तरफा लिख लिए। फिर आपने एक तरफे लिखा कि स्किपेबल चैप्टर्स, कौन से चैप्टर्स को मैं स्किप कर सकता हूँ, या फिर उनको स्किपेबल नहीं बोल के अगर आप ऐसा बोलना चाहो कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है, आधे दिन में ये एक चैप्टर कंप्लीट हो सकता है, तो आप एक दिन में 2 चैप्टर्स वैसे वाले कर सकते हो, तो स्किपेबल या फिर आपके लीस्ट इंपॉर्टेंट या फिर फास्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपने बना लिया। ये कौन से चैप्टर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, आसान है, बहुत आसान है। पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर करना है आपको उसके अंदर, है ना। फिर आपका एटम्स, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर हो गया। वेवलेंथ आप लोगों को पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए उसमें कैलकुलेशन का। उसके बाद आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग आधे आधे दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से डिवाइड करना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे कम टाइम में होने वाले और बाकी बचे हुए आप लोग बीच में डालोगे बच्चों। तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की ऐसे आपको लोगों को बनानी है। एक चार्ट बना लो, चार्ट पेपर ले लो, उसको अपनी दीवार के ऊपर चिपका लो, ठीक है, और फिर आप लोग हर समय टिक करके रख सकते हो। अब इन चैप्टर्स के साथ क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब जैसे फॉर सपोज रोटेशन है, आपने रोटेशन को उठाया, अब रोटेशन का क्या एक एक लाइन पढ़ने जाओगे चैप्टर की? नहीं बच्चों, फिर 25 दिनों में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आपको लोगों को पता है रोटेशन में से क्या क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन आता है, आपको पता है फेरीज ब्लैक बॉडी के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप लोगों को पता है किस टाइप के क्वेश्चन आता है, आपको पता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो अब ये वाले क्वेश्चन को फटाफट, इनकी थ्योरी, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन फटाफट से कर लोगे। डेरिवेशन होगी तो फटाफट से कर लोगे, टिक करते जाओगे। अपनी एक बुक बनाओ, रोटेशन लिखा, डेरिवेशंस टिक, पैरेलल एक्सिस थ्योरम टिक, आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम टिक, फेरिस ब्लैक बॉडी प्रैक्टिस कर ली, का डायग्राम वगैरह देख लिया, यस टिक। तो इस तरीके से आपके दिमाग में भी क्लैरिटी बनेगी कि रोटेशन में से मैंने कर ली है इंपॉर्टेंट चीज़ें। आप लोगों को पहले तो टॉपिक्स कंप्लीट करने, भी टॉपिक्स पता कैसे लगेंगे कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं बच्चों। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये मैंने टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में डाल दिया बच्चों। वहाँ पे आप लोगों को सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो कि आपको एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो उस शीट में मैंने डाल दिया बच्चों। तो वो शीट आप लोगों को पक्का कर लेनी है। टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी बच्चों, पक्का से ज्वाइन कर लेना। तो आप लोगों ने क्या करा, टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में से क्वेश्चंस देख ले, तो उसमें आपको समझ में आ गया कौन से कॉन्सेप्ट्स है। फिर आप क्या करोगे, लास्ट 5 साल के PYQs उठाओगे। हर एक बच्चा टॉप 200 क्वेश्चंस और लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाएगा। वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि अच्छा इस चैप्टर में से इस कॉन्सेप्ट में से न्यूमेरिकल आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी है अगर आपका फिजिक्स में, तो ओम्स लॉ पे आता है, किरचॉफ्स लॉ पे आता है, लास्ट 5 सालों में पूछा गया, प्लस टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में भी है। तो समझ जाएगा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके आपका हर एक चैप्टर जो है बच्चों वो कंप्लीट होता है। अगर आपको पता है कि इंपॉर्टेंट रे डायग्राम्स हैं, ठीक है, वो रे डायग्राम्स आने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स में से, तो वो डायग्राम्स की 1000 बार प्रैक्टिस करो। एक डायग्राम को एक बार प्रैक्टिस करने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते बच्चों। बायोलॉजी के लिए भी सेम, आप लोगों की केमिस्ट्री की इक्वेशंस के लिए भी सेम, केमिस्ट्री की जो नेम इक्वेशंस है, आप लोगों की नेम रिएक्शंस है, ठीक है, अगर आपको पता है कि गेटरमैन कोच हमेशा आता है, तो उसको 1000 बार लिखो। एक बार अगर आप रिएक्शन लिखते हो तो 30 सेकंड्स लगते हैं बच्चों। 10 बार भी लिखोगे इस दिन में तो दिमाग में कैसे नहीं रहेगा एंड एग्जाम में, बताओ मुझे। फिडल क्राफ्ट आप लोगों का हो गया, आपको पता है नेम रिएक्शंस, आप लोगों को नेम रिएक्शन की भी मैं वीडियो ले आऊंगी अगर आपको चाहिए तो। लेकिन बच्चों ये ईजी चीज़ है, नेम रिएक्शंस, एक नेम रिएक्शन 30 सेकेंड्स आप लोग ला सकते हो और उसको 10 बार प्रैक्टिस करना है, 300 सेकेंड बस। तो इतना तो हम हर एक बच्चा कर सकता है। कर नहीं रहे हो वो प्रॉब्लम है, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो बच्चों, अपने आप को धोखे में मत रखो। मुझे पता है बहुत कम बच्चे हैं जो सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं डांट रही हूँ आप लोगों को जिससे कि आप लोग पढ़ सको। अभी बहुत टाइम है बच्चों, ठीक है, वेस्ट नहीं करना है, अपने आप को धोखे में मत रखो कि हम तो कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हो आप लोग। आप लोगों की पूरी लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए, पूरी वॉल जो है ना आप लोगों की भरी हुई होनी चाहिए। इस सब्जेक्ट में ये हो गया है, टिक करो। टिक करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुद को एक अवार्ड जैसा लगता है बच्चों। ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत बड़ी होती है। और देखो एक चीज़ समझो, बोर्ड्स के एग्जाम के मार्क्स आप लोगों के फ्यूचर में बहुत जगह देखे जाते हैं। आप लोग प्लेसमेंट्स में बैठते हो वहाँ देखे जाते हैं, बहुत सारे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हो वहाँ पे देखे जाते हैं। तो हल्के में मत लो बच्चा, ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपने दिन को प्रॉपरली डिवाइड करना, यानी कि प्रॉपर टाइम स्लॉट्स बनाना, प्रॉपर ब्रेक्स लेना, और ब्रेक्स में भी क्या क्या करना बच्चों। फॉर सपोज आप सुबह 4 बजे उठे, ठीक है, अब आप लोग 4 से 6 पढ़ो, ठीक है, 2 घंटा आप लोग एक बार में बैठ सकते हो, मैं ज़्यादा भी बैठने को नहीं बोल रही हूँ। अगर कोई बच्चा 3 घंटे बैठ पाता है तो ठीक है, नहीं तो 2 घंटे से स्टार्ट करो। 4 से 6 बैठे आप, फिर आपने सोचा ब्रेक लेते हैं। 6 से 7 में क्या करोगे, 6 से आप लोग 6:15 6:20 तक वॉक कर लिया आसपास, थोड़ा सा नीचे घूमने चले गए 15-20 मिनट, आए नहाए धोए, अपना नाश्ता करा, 7 बज गए, ठीक है। तो 1 घंटे में आपने वॉक भी कर ली, आपने एक्सरसाइज भी कर ली, आप लोगों ने नहा धो लिया, नाश्ता कर लिया, फिर बैठो 7 to 9, ठीक है, कितने 4 घंटे हो गए। फिर आपने 9 से 10 ब्रेक ले लिया अगर आपको लेना है तो, या 9 से 9:30, ऐसे करके 2-2 घंटे के स्लॉट्स लो और बीच बीच में ब्रेक लो। किसी ब्रेक में आपको पावर नैप लेनी है, पावर नैप लो। किसी में आपने लंच किया तो लंच करने का थोड़ी सी नींद आती है तो वहाँ पे पावर नैप ले लिया। किसी में आपने बैठ के प्राणायाम कर लिया, किसी में आपने बैठ के थोड़ा सा फ़ोन देख लिया, ज़्यादा नहीं बच्चों, थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को पता है मैं बोलूँगी बिल्कुल फ़ोन नहीं तो अभी आप लोग मेरे को हेट करने लग जाओगे। थोड़ा सा देखो, लेकिन ठीक है, मम्मी पापा से बात कर ली है ना, कुछ आपने नॉर्मल अपना फ़न के लिए कुछ कर लिया, अगर आपको गाना गाना पसंद है गाना गा लिया, कुछ बजाना पसंद है, कुछ ड्राइंग, ऐसे 15-15 20-20 मिनट के ब्रेक ले लिए। दिन में मिनिमम 8 घंटे, मैक्सिमम 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं। हर एक बच्चा अपना इस तरीके से टाइम टेबल बनाएगा। ये वीडियो बंद होते ही हर एक बच्चे के पास जो सीरियस है ना वो टाइम टेबल बनाएगा, जो सीरियस नहीं है वो आज मेरा ये लोरी की तरह सुन के चला जाएगा। मेरे को वो बच्चे को एक वार्निंग देनी है, बस बच्चा बाद में नहीं रोना, ठीक है। सब लोग सीरियस हो जाओ, सब लोग इस तरीके से पढ़ाई करो। बच्चों मैं भी आपके जिस भी तरीके से पॉसिबल आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। आप लोगों के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स आएंगी जहाँ पे 21 डेज चैलेंज होगा, जहाँ पे हर आपको चैलेंज में बताऊंगी कि ये टॉपिक करना है, ये सब्जेक्ट करना है, इसमें से ये करना है, ठीक है। आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर भी वीडियोज़ आएंगी बहुत सारी, जहाँ पे कौन से सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, लीक्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ बच्चों आप लोगों के लिए इनफ मटेरियल लेके आने के लिए बच्चों, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी है। मैंने आज की वीडियो में जो भी चीज़ें बताई है ना बच्चों, उसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। टॉप 200 क्वेश्चंस कर लेना है, क्योंकि वहीं से आप लोगों का सिमिलर पेपर आएगा बच्चों। मैं हर वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलूँगी आप लोगों को, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। अगर अब आपको सीरियसनेस आ गई है तो वो क्वेश्चंस पक्का कर लेना, आप लोग रिग्रेट नहीं करोगे बच्चों, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। तो वो शीट पक्का कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आज की वीडियो के सारे पॉइंट्स को फॉलो करना बच्चों। आई नो ऑल ऑफ यू कैन डू इट, मुझे आप सब पे विश्वास है बच्चों, लेकिन आप लोगों को मुझे सही प्रूव करना है ना। आप लोगों को अपना पेपर इतना अच्छा लिख के आना है ना कि हम सब खुश हो सके बच्चों, आपके मम्मी पापा, मैं, आपके सारे फैमिली वाले, है ना। आप सारे बच्चों में है पोटेंशियल, आप सब करोगे, लेकिन हार नहीं मानना बच्चों, ठीक है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, थोड़ा सा ये मोटिवेटेड लगा हो, थोड़ा सा भी कुछ ज्ञान मिला हो कि हमें कैसे पढ़ना है, तो लाइक पक्का कर देना बच्चों। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब पक्का करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।